हेलो स्टूडेंट्स, डीप लर्निंग में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है इसे शॉर्ट में MLP के नाम से भी जाना जाता है। MLP यानी मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। ये जो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का ही एक मॉडल है। ये कुछ नहीं और ये एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का ही मॉडल है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क दिखने में कैसा होता है ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसका ही एक मॉडल है और कुछ नहीं है ये। तो ये जो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है वो समझने से पहले ये जो वर्ड है परसेप्ट्रॉन, इसका मतलब समझ लेते हैं। फिर मल्टी लेयर तो आसानी से समझ में आ जाएगा। मल्टी लेयर यानी एक से ज्यादा लेयर। तो परसेप्ट्रॉन यानी क्या वो समझ लेते हैं। तो वो समझने के लिए डायग्राम पे हम फोकस करेंगे। यहां पे हमने एक सिंगल न्यूरॉन लेके रखा है या फिर बोल लो एक नोड लेके रखा है। यहां पे हमारे पास क्या है, बहुत सारे नोड है। ये क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। उसमें से एक सिंगल हमने न्यूरॉन या फिर नोड लेके रखा है यहाँ पे, ठीक है, जिसके पास एक से ज्यादा इनपुट है। ये इनपुट सिग्नल एक X1 है, दूसरा इनपुट सिग्नल X2 है। हर एक इनपुट सिग्नल के कुछ वेट है। ये X1 सिग्नल का वेट W1 है, ये X2 सिग्नल का वेट W2 है। वेट क्या बताता है हमें कि अगर W1 ज्यादा है W2 से तो हमें ये सिग्नल को कंसीडर करना है ज्यादा अच्छे से, उसको ध्यान में लेना है। और अगर W2 यानी कि इसका वेट ज्यादा है, X2 सिग्नल का वेट ज्यादा है, तो उसे ध्यान में रखना है ज्यादा हमें, ठीक है। वेट वो हमें बताता है, ठीक है। तो ये एक न्यूरॉन लिया, एक नोड लिया, उसके पास एक से ज्यादा इनपुट है। X1 एक सिग्नल है, उसका वेट W1, X2 एक सिग्नल है, उसका वेट W2। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो सिग्नल वैल्यू है और वेट वैल्यू है दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी W1 इंटू X1 कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम वेट वैल्यू और सिग्नल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, W2 इंटू X2 कर देंगे। अब ये वेट वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। यहाँ पे ये हमारा हो गया सिंगल न्यूरॉन के पास ये वैल्यू आ चुकी है। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों वेट वैल्यू ऐड होगी। तो ऐड कर दिया हमने W1 X1 प्लस W2 X2। और साथ ही साथ ये जो पर्टिकुलर हमारा न्यूरॉन है उसकी खुद की एक बायस वैल्यू होगी जिसे B से रिप्रेजेंट किया जाता है। कांस्टेंट वैल्यू होती है हर एक न्यूरॉन की अपने पास, जो कि प्रोग्रामर डिसाइड करता है। तो यहाँ पे हमने जो ये सम किया है W1 प्लस X1 प्लस W2 प्लस X2, उसके साथ ये बायस वैल्यू भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है, जिससे करके हमारे पास y का वैल्यू मिल चुका है, या फिर उसे v बोल देंगे। v का वैल्यू मिल चुका है यानी आउटपुट का वैल्यू मिल चुका है। यहाँ पे आउटपुट का वैल्यू मिल चुका है जो इसके बराबर है, y का वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है। अब ये जो हमें आउटपुट मिला ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में मिलेगा। उसे सिंप्लीफाई करने के लिए, उसे अच्छे से समझने के लिए, ये जो हमारा y का वैल्यू मिला या v का वैल्यू मिला, वेट वैल्यू जो हमें मिला, उसे हम एक्टिवेशन फंक्शन से पास करवाएंगे, जो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और हमें आउटपुट दे देगा। अब ये जो हमारा सिंगल यूनिट है न्यूरॉन का, ठीक है, या फिर सिंगल बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूरॉन का, यही सिंगल बिल्डिंग ब्लॉक न्यूरॉन का जो है सिंगल यूनिट है, उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं परसेप्ट्रॉन, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। लिखना कैसे वो देख लेते हैं। इट इज अ सिंगल आर्टिफिशियल न्यूरॉन, ठीक है, हैज मल्टीपल इनपुट्स, ठीक है। इनपुट सिग्नल्स आर मल्टीप्लाई विद दी वेट्स, ये भी बराबर है X और W, कॉल्ड वेट वैल्यू, जिसे V से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये V से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड एडेड टू अ न्यूरॉन विच हैज बायस वैल्यू B। और ये वैल्यू में क्या ऐड करते हैं, बायस वैल्यू B हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। देन दिस कॉम्प्लेक्स वैल्यू ऑफ y, ये जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिली यहाँ पे y की या v की, इज पास थ्रू एन एक्टिवेशन फंक्शन। ये रहा हमारा एक्टिवेशन फंक्शन फॉर द सिंप्लीफिकेशन एंड गेट द आउटपुट। और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। और यही जो होता है सिंगल यूनिट या फिर सिंगल बिल्डिंग ब्लॉक किसका, न्यूरल नेटवर्क का, जो अभी हमने देखा न्यूरल नेटवर्क का सिंगल यूनिट या सिंगल बिल्डिंग ब्लॉक, उसको क्या बोलते हैं, परसेप्ट्रॉन बोलते हैं। अभी जो परसेप्ट्रॉन वर्ड जो है वो परसेप्ट
परस्यू वर्ड से आया है, ठीक है। परस्यू यानी क्या, समझना। परसेप्ट्रॉन कहां से आया, परस्यू वर्ड से आया है, समझना। तो परसेप्ट्रॉन क्या करेगा, जो भी हमने डेटा दिए हैं उसके अंदर से पैटर्न को समझेगा और डेटा को क्लासिफाई कर देगा, ठीक है। तो वही बात हमें लिखनी है, दी वर्ड परसेप्ट्रॉन कम्स फ्रॉम दी परस्यू वर्ड। वो क्या करेगा, वो जो पैटर्न है उसको समझेगा और क्या कर देगा, डेटा को क्लासिफाई कर देगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई है। अच्छा, अब ये जो हमारा परसेप्ट्रॉन है, सिंगल बिल्डिंग ब्लॉक न्यूरल नेटवर्क का, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का परसेप्ट्रॉन, इसमें एक प्रॉब्लम होती है। कौन सी प्रॉब्लम होती है परसेप्ट्रॉन में, कि हम इससे वही प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं जो लीनियरली सेपरेबल हो, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन हम लगाते हैं, सिग्मॉइड फंक्शन पढ़ा होगा हमने, फिर हमने पढ़ा था हेविसाइड फंक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो परसेप्ट्रॉन है उससे हम कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, जो लीनियरली सेपरेबल होंगे, बस वही प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएंगे, बाकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये इसकी लिमिटेशन बन गई, ठीक है। तो ये लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारा परसेप्ट्रॉन है उसके एक से ज्यादा लेयर लेंगे, तब जाके हम कोई भी तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, भले ही वो लीनियरली सेपरेबल हो या ना हो। कब, जब हम एक से ज्यादा लेयर लेंगे, यानी मल्टी लेयर लेंगे, किसके, परसेप्ट्रॉन के, तब ये पॉसिबल होगा। और एक से ज्यादा लेयर हमने परसेप्ट्रॉन के लिए, तो उसे क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, MLP। यानी एक से ज्यादा लेयर हम ऐसे ले सकते हैं, एक से ज्यादा लेयर ले लिए, एक से ज्यादा लेयर ले लिए, तो हो गया मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। एक से ज्यादा लेयर लेने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सिंगल लेयर में क्या होता था, जो अभी हमने देखा, लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम ही सॉल्व करता था। एक से ज्यादा लेयर लेने पर वो किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, चाहे वो लीनियरली सेपरेबल हो या ना हो। अब यही चीज को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे कि हम एक प्रॉब्लम देके रखा है, प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा, ठीक है। वो डिसाइड करने के लिए हमें इनपुट डेटा देके रखा है, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं, लीनियरली सेपरेबल की बात कर रहे हैं, परसेप्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो इनपुट में हमें डेटा देके रखा है, x1 और x2 देके रखे हैं, ठीक है। तो इनपुट में x1 और x2 देके रखे हैं। x1 क्या है, अटेंडेंस देके रखा है, तो x1 अटेंडेंस देके रखा है और उसका वेट W1 है, तो x1 देके रखा है, उसका वेट W1 है। और दूसरा x2 क्या है, होमवर्क है, जिसका वेट W2 है, ठीक है, खत्म। तो ये जब परसेप्ट्रॉन ने जब इनपुट डेटा देंगे तो वो आंसर किसमें देगा, x1 W1 प्लस x2 W2, और यहाँ पे जब जाएगा तो उसकी बायस वैल्यू ऐड करा देगा, प्लस b में आंसर दे देगा, ठीक है। बाद में ये जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है वो किसमें से पास होगी, फंक्शन में से पास होगी, सिंप्लीफिकेशन के लिए, और हमें आउटपुट में कुछ आंसर मिल जाएगा। अब आउटपुट में आंसर जो मिला है उसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक थ्रेशोल्ड डिसाइड कर देंगे, हम एक थ्रेशोल्ड डिसाइड कर देंगे 70% का, ठीक है। यानी हम क्या बोलेंगे कि अगर आउटपुट में, यानी कि यहाँ पे जो v यहां से निकला, आउटपुट में v का वैल्यू अगर इससे ज्यादा है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, v का आउटपुट का जो आंसर आया वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, v का आंसर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है या उसके बराबर है, तो बोल देंगे पास हो गया है बच्चा, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल v का आंसर हमारा आया 85, ठीक है, और थ्रेशोल्ड का कितना डिसाइड हमने किया है, 70, ठीक है। तो ये v का आंसर तो ज्यादा है, यानी आउटपुट में जो मिला वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो पास हो गया। और अगर मान के चलते हैं आउटपुट पे हमें v का आंसर मिला है 60, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये 60 आया, ठीक है, और थ्रेशोल्ड का आंसर, थ्रेशोल्ड कितना डिसाइड करके रखा है, 70, यानी कि v कैसा हो गया, कम हो गया, आउटपुट पे कम मिला हमें, थ्रेशोल्ड हमारा 70 होना चाहिए था इधर भी, लेकिन नहीं है, तो बोल देंगे बच्चा फेल हो जाएगा। सो आई होप बात समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट भी आपने शायद से ले लिया होगा, ठीक है। और क्या लिख के आना है एग्जाम में, कंसेप्ट तो समझ चुके हैं। हम लोग लिखेंगे कि भाई इनपुट लेयर पे क्या होगा, सारे सिग्नल्स भेजे जाते हैं प्रोसेस करने के लिए, तो वही लाइन यहाँ पे लिखी है। बाद में ये इनपुट लेयर हो गया हमारा, ये कौन सा लेयर हो गया, ये हिडन लेयर हो गया। हिडन लेयर में क्या होगा, हिडन लेयर के अंदर जो सिग्नल्स आएंगे x1 और जो वेट वैल्यू होगी W1, उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, x1 प्लस W1 प्लस x2 प्लस W2, और साथ साथ में जो पर्टिकुलर नोड से उसकी बायस वैल्यू सपोज B1 है तो B1 ऐड होगी, यहाँ पे B2 ऐड होगी, यहाँ पे B3 ऐड होगी, B4 B5 ऐसे ऐड होगी, ठीक है। तो वही लिखा है हिडन लेयर में क्या होगा। और बाद में आउटपुट लेयर में क्या होगा, जितनी भी वैल्यूज आएगी x1 W1 x2 W2 वो सारी वैल्यूज को कंबाइन किया जाएगा, कहाँ पे, आउटपुट पे कंबाइन किया जाएगा, और साथ में ये पर्टिकुलर नोड की जो बायस वैल्यू होगी, कुछ भी हो सकती है, B5 या B8 कुछ भी ले लो, उसको ऐड किया जाएगा। बाद में इसको, ये हमें जो आंसर मिला यहाँ पे v का आंसर मिला या y का आंसर मिला, वो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स होगा तो सिंप्लिसिटी के लिए उसको किस में से पास किया जाएगा, एक्टिवेशन फंक्शन में से पास किया जाएगा, जैसे कि हो गया सिग्मॉइड फंक्शन हो गया हमारा, ठीक है, हेविसाइड स्टेप फंक्शन हो गया, उसमें से पास किया जाएगा और
हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो एमएलपी जो होते हैं वो कैसे डिजाइन किए गए होते हैं, वो कोई भी तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिसाइड किए गए होते हैं, भले ही वो लिनियरली सेपरेबल हो या ना हो, इसलिए तो मल्टी लेयर का यूज किया जाता है एक से ज्यादा। ठीक है, अच्छा अब ये एमएलपी काम कहाँ पे आता है, एमएलपी काम आता है हमारा पैटर्न क्लासिफिकेशन में, रिकग्नाइजेशन में, प्रिडिक्शन में, अप्रोक्सीमेशन में। अप्रोक्सीमेशन यानी कुछ डिसीजन जैसा ही होता है, डिसीजन लेना है हमें। ठीक है, अब ये जो हमारा मल्टी लेयर जो परसेप्ट्रॉन है, एमएलपी है, उसके लिमिटेशंस है। लिमिटेशन क्या है कि इसके अंदर हम नोड्स का यूज कर रहे हैं, हम नोड ज्यादा भी नहीं ले सकते, कम भी नहीं ले सकते, यानी कि हमें ऑप्टिमल नोड लेने पड़ेंगे, जितने जरूर है उतने ही नोड लेने पड़ेंगे। अगर इसमें हमने नोड्स या फिर न्यूरॉन्स कम लिए तो क्या होगा, वो आउटपुट पुअर रिजल्ट देगा। ठीक है, और अगर नोड्स या फिर न्यूरॉन्स हमने ज्यादा लिए तो क्या होगा, प्रोसेसिंग टाइम जो है वो उसका बढ़ जाएगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, और रिजल्ट भी इतना सेटिस्फैक्टरी होगा नहीं, रिजल्ट भी इतना अच्छा मिलेगा नहीं, तो हमें ऑप्टिमल न्यूरॉन्स या नोड लेने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा और ये जो हमारे सिस्टम है उसके लिए हमें वैलिडेशन टेस्ट रखना जरूरी है। वैलिडेशन टेस्ट यानी क्या, जो भी आउटपुट आया उसको हम वैलिडेट करवाएंगे कि हाँ बराबर आउटपुट दे रहा है या नहीं। अगर बराबर आउटपुट नहीं दे रहा है तो नंबर ऑफ नोड्स या न्यूरॉन्स है वो हम बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे। तो ये था पूरा एमएलपी का कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।